नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी साहित्य इतिहास में भक्ति काल में हम सगुण भक्ति पर बात कर रहे थे। इससे पहले निर्गुण भक्ति हम पढ़ चुके हैं और सगुण भक्ति में भी दोस्तों राम भक्ति शाखा पर हम बात कर रहे हैं। पिछली क्लास में दोस्तों हमने बात की थी राम भक्ति शाखा के जो कवि हुए थे उनके बारे में। आज दोस्तों हम बात करेंगे राम भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि, राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी पर। अगर हम तुलसीदास जी का वर्णन नहीं करते हैं तो राम भक्ति शाखा अधूरी है। तुलसीदास जी पर आज हम बात करेंगे। अगर राम भक्ति शाखा में से आपसे प्रश्न जो दोस्तों पूछा जा सकता है तो तुलसीदास जी सबसे पहले रहेंगे। अगर प्रश्न बनाने वाला राम भक्ति शाखा में से प्रश्न देना चाहता है तो तुलसीदास जी पर आपका प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। इससे पहले जो दूसरे कवि हुए हैं तुलसीदास जी से अलग, उन पर हमने बात की थी। आज सिर्फ हम तुलसीदास जी पर बात करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों, चाहे वो निर्गुण धारा हो, संत कवि हो, सूफी कवि हो, कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित कवि हो, राम भक्ति शाखा से संबंधित कवि हो, तो भक्ति काल में जो भी कवि हुए हैं उन्होंने अपने बारे में बहुत ही कम लिखा है। तो इसलिए इनकी जन्म मृत्यु जन्म स्थान सभी पर विवाद रहा है। लेकिन हम यहाँ पर उसी चीज को लेकर चलेंगे। अगर तुलसीदास जी के जन्म और मृत्यु पर बात करें तो जो सर्वमान्य रहा है, यानी अब तक हमारे प्रश्नों में पूछा जा सकता है और सभी जो विद्वान थे उन्होंने सहमति जताई है, वही जन्म और मृत्यु हम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि जन्म और मृत्यु पर हमारे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तुलसीदास जी का जन्म, वैसे तो दो ग्रंथ मिलते हैं, एक है बैनी माधव दास जी का मूल गोसाई चरित, जिसमें हमें तुलसीदास जी के बारे में कुछ जानकारी मिलती है, क्योंकि इन्होंने अपनी रचना में तो अपने बारे में कुछ नहीं लिखा। कवितावली में कुछ तुलसीदास जी के बारे में हमें जानकारी मिलती है, लेकिन जो दूसरे ग्रंथ हैं उनमें तुलसीदास जी से संबंधित कुछ भी पता नहीं चलता। तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित जो चीजें हमें, जो जानकारी अभी तक मिली है, वो हमें दो ग्रंथों से मिली है। बैनी माधव दास जी का मूल गोसाई चरित और रघुबर दास रचित तुलसी चरित से हमें तुलसीदास जी से संबंधित कुछ जानकारियां मिलती हैं। तुलसीदास जी का जन्म दोस्तों 1532 ईस्वी माना जाता है। कितना? 1532 ईस्वी माना जाता है और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जन्म बताया है तुलसीदास जी का, लेकिन 1532 ईस्वी हम मानते हैं तुलसीदास जी का जन्म, और उनकी जो मृत्यु है वो 1623 ईस्वी मानी जाए। इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। आत्माराम दुबे। तुलसीदास जी के पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। नंददास तुलसीदास जी के चचेरे भाई थे। आत्माराम दुबे और इनकी माताजी का नाम हुलसी। तो तुलसीदास जी की माताजी का क्या नाम था? हुलसी, और इनके पिताजी का क्या नाम था? आत्माराम दुबे। ऐसा माना जाता है कि इनको जन्म होते ही, इनका जो जन्म है वो अशुभ नक्षत्र में हुआ था, इसलिए इनके माता पिता ने इनको छोड़ दिया था। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी का जो जन्म है वो अशुभ नक्षत्र में हुआ था और इनके माता पिता जी ने छोड़ दिया था। तुलसीदास जी की रचना में ये पंक्तियां मिलती भी हैं कि माता पिता जग जाई तजियो जन्मी करम बिनु विधि ने कुछ लेख लिखियो। ये पंक्तियां मिलती हैं तुलसीदास। तो इससे यह अनुमान लगाया गया है कि तुलसीदास जी को उनके माता पिता ने उनके जन्म होते ही छोड़ दिया था, क्योंकि उनका जन्म जो अशुभ नक्षत्र में माना जाता है। आत्माराम दुबे, पिताजी का नाम हुलसी, माताजी का नाम, और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम था रत्नावली। तुलसीदास जी के जो दीक्षा गुरु थे उनका नाम है नरहरियानंद।
नरहरियानंद तुलसीदास जी के गुरु का नाम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है। तुलसीदास जी के गुरु का नाम आपको याद रखना, दीक्षा गुरु नरहरियानंद तुलसीदास जी के गुरु का नाम था। और शिक्षा गुरु, शिक्षा गुरु कौन थे तुलसीदास जी के? शेष सनातन। तुलसीदास जी के शिक्षा गुरु थे शेष सनातन। दीक्षा गुरु थे नरहरियानंद जी। आत्माराम दुबे तुलसीदास जी के पिता और मुकुलसी उनकी माता जी थी। तो दोस्तों ये था तुलसीदास जी का जीवन परिचय। 1532 ईस्वी में जन्म हुआ था तुलसीदास जी का और मृत्यु हुई थी 1623 ईस्वी में। जो इनका विवाद था वो जो जन्म का सन है उस पर भी था। दूसरा, इनके जन्म स्थान पर भी बहुत विवाद रहा है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है। कुछ विद्वानों ने इनका जन्म स्थान सुकरखेत माना है जो कि जिला एटा में है, या सोरो। कुछ जो विद्वान थे उन्होंने तुलसीदास जी का जन्म राजापुर जिला बांदा माना है। तो ये भी हमारा प्रश्न यहाँ पर बनता है कि किस विद्वान ने सोरो माना है और किसने राजापुर माना है। तुलसीदास जी के जन्म स्थान को लेकर जो विवाद है उस पर हम बात करें। जो विद्वान सुकरखेत इनका जन्म स्थान मानते हैं, सुकरखेत सोरो, जिला एटा। वो विद्वान कौन कौन से हैं? याद रखने हैं आपको ये बातें। इनके जन्म स्थान के बारे में विवाद है, तो कुछ विद्वानों ने सुकरखेत या सोरो जिला एटा माना है इनका जन्म स्थान। तो वो कौन कौन से विद्वान हैं? लाला सीताराम, ने तुलसीदास जी का जन्म स्थान कहाँ माना है? सोरो में। गौरीशंकर द्विवेदी जी, इन्होंने भी सोरो माना है तुलसीदास जी का जन्म स्थान। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी। सभी विद्वानों के जो नाम है वो आपको याद रखने हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी, रामदत्त भारद्वाज, गणपति चंद्र गुप्त। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि किस विद्वान ने सोरो या सुकरखेत तुलसीदास जी का जन्म स्थान माना है। किन किन विद्वानों ने? लाला सीताराम, याद रखने हैं आपको। गौरीशंकर द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज, गणपति चंद्र गुप्त। आप कोई भी ट्रिक लगाइए लेकिन इनको याद रखिए। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिन पर विवाद रहा हो। तो आपको पता चल गया तुलसीदास जी का जन्म स्थान जो सोरो माना था वो किस किस विद्वान ने माना था। ये जो विवाद चला था सोरो के बारे में, इसमें जो तुलसीदास जी की रचना में एक पंक्ति मिलती है, उसी के आधार पर इन विद्वानों ने तुलसीदास जी का जो जन्म स्थान है वो सोरो माना था। वो पंक्ति क्या थी? मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सुकर खेत। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सुकर खेत। तो इसी के आधार पर विद्वानों ने उनका जो जन्म स्थान है वो सुकर खेत मान लिया था। दूसरा जो विवाद है वो राजापुर जिला बांदा पर है। राजापुर जिला बांदा, इसमें कौन कौन से विद्वान हैं जिन्होंने तुलसीदास जी का जन्म राजापुर जिला बांदा माना है? इनमें सबसे पहले है बेनी माधवदास। बेनी माधवदास जी ने राजापुर माना है तुलसीदास जी का जन्म स्थान। महात्मा रघुवर दास,
तुलसी चरित जो इनकी रचना है महात्मा रघुवर दास जी की, उसमें इन्होंने तुलसीदास जी का जन्म स्थान राजापुर माना है। शिव सिंह सेगर इतिहासकार रहे हैं जो शिव सिंह सेंगर ने भी राजापुरा माना है तुलसीदास जी का जन्म स्थान। राम गुलाम द्विवेदी, राम गुलाम द्विवेदी जी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो दोस्तों ये थे वो विद्वान जिन्होंने तुलसीदास जी का जन्म स्थान राजापुर जिला बांदा माना। बैनी माधव दास, महात्मा रघुवर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये नाम तो आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि जो प्रसिद्ध हमारे आचार्य रचनाकार रहे हैं उन पर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने राजापुर माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सुकरखेत सोरो माना है। तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा इनको, सभी विद्वानों को। ये जो 6 हमारे विद्वान रहे हैं उन्होंने सुकरखेत माना है, और जो इधर हमने लिखे हैं उन्होंने राजापुरा माना है, जिला बांदा। तुलसीदास जी का जन्म स्थान याद रखना है आपको। जन्म स्थान पर भी विवाद रहा है और जन्म पर भी विवाद की कब हुआ था जन्म, क्योंकि तुलसीदास जी ने अपने बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा है। उनकी जो कवितावली है उनसे कुछ पंक्तियों के आधार पर उनका जन्म मृत्यु ये निर्धारित किए गए हैं। और जो बैनी माधव दास जी और महात्मा रघुवर दास जी की रचनाएं मिलती हैं उनसे भी हमें तुलसीदास जी के से संबंधित कुछ जानकारी मिलती है। अभी दोस्तों हम सिर्फ तुलसीदास जी से संबंधित जो हमारे प्रश्न बनते हैं उन पर बात कर रहे हैं। इसके बाद हम उनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्नों पर बात करेंगे। तुलसीदास जी का जन्म मृत्यु आपको पता चल गया, माता पिता का नाम पता चल गया, पत्नी का नाम पता चल गया, गुरु दीक्षा गुरु कौन थे, शिक्षा गुरु कौन थे, ये सब आपको पता चल गया। इनके जन्म स्थान पर जो विवाद था, किस विद्वान ने इनका जन्म स्थान क्या माना था, वो चीज आपको पता चल गई। अब दूसरी बात हम यहाँ पर करेंगे कि इनको अलग अलग विद्वानों ने अलंकारों से संबंधित इनको जो कथन कहे हैं उन पर बात करेंगे। सबसे पहले है लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह। लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने तुलसीदास जी को, याद रखना आपको, तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह कहा है। रूपकों का बादशाह किसने कहा है? लाला भगवान दीन ने और बच्चन सिंह जी ने। किसको कहा है? तुलसीदास जी को क्या कहा है? रूपकों का बादशाह। जो रूपक अलंकार है उसी के आधार पर इनको रूपकों का बादशाह कहा गया है। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने तुलसीदास जी को अनुप्रास का बादशाह कहा है। अनुप्रास जो अलंकार है किसका बादशाह कहा है? अनुप्रास का बादशाह कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी को। इसके बाद जो विद्वान है वो है डॉक्टर उदय भानु सिंह। उदय भानु सिंह, इन्होंने तुलसीदास जी को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है। उत्प्रेक्षा जो अलंकार है उसका बादशाह किसने कहा है? उदय भानु सिंह ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अनुप्रास का बादशाह, रूपकों का बादशाह कहा है लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने
तुलसीदास जी को। तो दोस्तों ये प्रश्न भी आपका यहाँ पर बहुत बार पूछे गए हैं, इस तरह के प्रश्न याद रखने चाहिए आपको। तुलसीदास जी को लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने रूपकों का बादशाह कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अनुप्रास का बादशाह कहा है, और उदय भानु सिंह ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है तुलसीदास जी को। तीनों ही चीजें आपको याद रखने किस विद्वान ने कहा है, किस अलंकार का बादशाह कहा है और किसको कहा है, याद रखना है आपको ये चीजें भी। तुलसीदास जी से संबंधित कुछ कथन है दोस्तों जो कि विद्वानों ने तुलसीदास जी के लिए कहे थे। वो कौन से थे? जैसे नाभादास, प्रसिद्ध भक्तमाल के रचयिता जो नाभादास जी रहे हैं, उन्होंने तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि कहा था। कलिकाल का वाल्मीकि कहा था नाभादास जी ने। प्रसिद्ध भक्तमाल के रचयिता नाभादास जी ने तुलसीदास जी को क्या कहा था? कलिकाल का वाल्मीकि कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिए। कलिकाल का वाल्मीकि तुलसीदास जी को किसने कहा था? नाभादास जी ने कहा था। दूसरी है डॉक्टर स्मिथ। इन्होंने तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा था। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति स्मिथ ने किसे कहा था? तुलसीदास जी को। और प्रश्न इस तरह आपके पूछे जाते हैं कि कलिकाल का वाल्मीकि तुलसीदास को किसने कहा? तो हमारा आंसर होगा नाभादास जी ने। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास जी को किसने कहा? स्मिथ ने। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। आगे है ग्रियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद का सबसे बड़ा लोकनायक कहा है। बुद्ध देव के बाद का सबसे बड़ा लोकनायक जॉर्ज ग्रियर्सन ने बुद्ध देव के बाद का सबसे बड़ा लोकनायक। तुलसीदास जी को डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने बुद्ध देव के बाद का सबसे बड़ा लोकनायक कहा है। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति स्मिथ। नाभादास जी ने कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। सभी चीजें ये महत्वपूर्ण है, याद रखनी है आपको। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी के बारे में कहा है कि यह एक कवि ही हिंदी जो हमारा साहित्य है प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए हिंदी को, यह जो तुलसीदास जी है यही एक कवि हमारे लिए काफी है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आगे भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी के बारे में कहा है कि तुलसीदास जी उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे। ये भी तुलसीदास जी ने कहा। बहुत सारी विद्वान अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग चीजें कथन कहे हैं तुलसीदास जी के बारे में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, और ये प्रश्न आपने हर पेपर में देखा होगा, कोई भी आपका पेपर हो सभी में आपने ये प्रश्न देखा होगा कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने की अपार धैर्य लेकर आया हो। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि किसने कहा है ये कथन तुलसीदास जी के बारे में, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने की अपार धैर्य लेकर आया हो। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को जातीय कवि कहा है। रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को जातीय कवि कहा है। रामविलास शर्मा जी ने तुलसीदास को। अमृतलाल नागर ने तुलसीदास को मानस का हंस कहा है।
तुलसीदास जी पर उन्होंने इसी नाम से उपन्यास भी लिखा था तुलसीदास जी के जीवन पर। और उन्होंने अमृतलाल नागर जी ने मानस का हंस कहा है तुलसीदास को, और रामविलास शर्मा जी ने जातीय कवि का। तो ये महत्वपूर्ण विद्वानों के द्वारा तुलसीदास के बारे में कहे गए कथन थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी आपको याद रखने हैं, सभी पर पहले प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी श्री जो संप्रदाय था, पहले बात की थी जब हमने संप्रदाय पर, श्री जो संप्रदाय था रामानुजाचार्य जी का, और उनका सिद्धांत था विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। तुलसीदास जी जो रामानुजाचार्य जी का श्री संप्रदाय था, जिसका दर्शन था विशिष्टाद्वैतवाद, उससे बहुत ही प्रभावित थे। और इनकी जो भक्ति भावना है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, वो दास्य भाव की है। बहुत ही बार ये प्रश्न पूछा गया है पहले। तुलसीदास जी की भक्ति भावना किस तरह की है, तो दास्य भाव की भक्ति भावना है तुलसीदास जी की। और जो श्री संप्रदाय था रामानुजाचार्य का, उनकी जो विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत था, उससे प्रभावित थे तुलसीदास जी। और इनकी जो भक्ति भावना है वो दास्य भाव की भक्ति है, याद रखनी है आपको। अब बात करेंगे दोस्तों तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचनाओं पर। इनकी जो रचनाएं हैं दोस्तों, 12 रचनाएं मानी जाती हैं, छोटी बड़ी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जो दूसरे भी विद्वान हुए हैं लगभग उन्होंने इनकी 12 रचनाएं मानी हैं। कितने ग्रंथ माने हैं? 12। इस तरह के प्रश्न भी कई बार पूछे जा सकते हैं कि तुलसीदास जी के कितने ग्रंथ है माने गए हैं, तो 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने गए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के। कुछ विद्वानों ने कहा है 12 जो ग्रंथ हैं उनको बांटा गया है, 5 बड़े ग्रंथ हैं और 7 छोटे। तुलसीदास जी के जो प्रमाणिक 12 ग्रंथ माने गए हैं, उनमें से 5 बड़े ग्रंथ हैं और 7 छोटे ग्रंथ माने गए हैं। जो बड़े ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं? जो बड़े ग्रंथ माने गए हैं वो है दोहावली, कवितावली, दोहावली, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस, रामचरितमानस, राम भक्ति शाखा का प्रसिद्ध ग्रंथ, तुलसीदास जी का प्रसिद्ध ग्रंथ। दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस, रामगा प्रसन और विनय पत्रिका। रामगा प्रसन और विनय पत्रिका, ये 5 ग्रंथ बड़े ग्रंथ माने जाते हैं तुलसीदास जी के। दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस, रामगा प्रसन, विनय पत्रिका, ये बड़े ग्रंथ माने जाते हैं। और जो 7 इनके छोटे ग्रंथ माने जाते हैं वो कौन कौन से हैं? रामलला, नच्छू, रामलला, नच्छू, जानकी मंगल, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, रामलला, नच्छू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, बरवे रामायण, रामलला, नच्छू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, और जो अंतिम रचना है कृष्ण गीतावली। वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, ये 7 ग्रंथ इनके छोटे माने जाते हैं। 5 ग्रंथ जो ये है बड़े माने जाते हैं, रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, रामगा प्रसन, विनय पत्रिका, और जो ये ग्रंथ हैं ये इनके छोटे माने जाते हैं। अब दोस्तों इनकी रचनाओं पर विस्तार से बात करेंगे।
तुलसीदास जी की रचनाओं पर बात करेंगे दोस्तों। जो तालिका हम यहाँ पर बना रहे हैं वो आपको ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपके उस तालिका में छिपे हुए हैं। अगर आप उसको अच्छे से याद कर लेंगे तो राम भक्ति शाखा में तुलसीदास जी पर जो प्रश्न आपके पूछे जाएंगे तो वो आप सारे ही कर देंगे। तो उस तालिका को आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों जो इनकी पुस्तक है वो है वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी इनका ग्रंथ है। उसका जो काव्य रूप है वो क्या है? वैराग्य संदीपनी का मुक्तक है। काव्य रूप क्या है वैराग्य संदीपनी का? मुक्तक है। भाषा ब्रिज भाषा। तुलसीदास जी ने दोस्तों अवधी भाषा में भी रचनाएं लिखी हैं और ब्रिज भाषा में भी रचनाएं लिखी हैं। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है। 3 आपको अवधी भाषा की रचनाएं दे दी जाएंगी और एक ब्रिज भाषा की रचना दे दी जाएगी। तो आपको बताना है कि इनमें से ब्रिज भाषा की रचना कौन सी है। इस तरह का प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। तो आपको भाषा याद रखनी है कि कौन सी जो ग्रंथ की कौन सी भाषा है। वैराग्य संदीपनी मुक्तक है और उसकी भाषा ब्रिज भाषा है जो दोहा सोठ है। और छंद कौन सा है उसमें? दोहा सोठ। ये था वैराग्य संदीपनी के बारे में। आगे है रामगा प्रश्न। रामगा प्रश्न ये भी मुक्तक है। इसका काव्य रूप भी कैसा है? ये भी मुक्तक है और इसकी भाषा अवधी है। हमने पहले बात की दोनों ही भाषाओं में तुलसीदास जी ने लिखा है और इसकी रचना कौन से छंद में की गई है? दोहा छंद में। रामगा प्रश्न की रचना दोहा छंद में की गई है, मुक्तक है और अवधी भाषा में की गई है। आगे है रामलला नच्छू। ये प्रबंध है। पहली जो 2 रचनाएं थी वो मुक्तक थी। रामलला नच्छू प्रबंध है और ठेठ अवधि में लिखा गया है। ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया है रामलला नच्छू और जिसमें सोहर छंद है। सोहर छंद। सारी ही चीजें महत्वपूर्ण है, सभी याद रखने। काव्य रूप कौन सा है? मुक्तक है। प्रबंध है, ये भी याद रखना है। भाषा कौन सी है? छंद कौन सा प्रयोग किया गया है? और रचनाएं आपको याद रखनी है। रामलला नच्छू के बाद है जानकी मंगल। जानकी मंगल। जानकी मंगल प्रबंध काव्य है। जानकी मंगल क्या है? प्रबंध काव्य है। भाषा अवधी है। भाषा कैसी है? अवधी भाषा है जानकी मंगल की और सोहर छंद है इसमें भी। और छंदों की संख्या कितनी है? 216। छंदों की संख्या कितनी है? 216 जानकी मंगल में। रामचरित मानस महत्वपूर्ण रचना और आपके सबसे ज्यादा प्रश्न इसी रचना से पूछे जाएंगे। रामचरित मानस प्रबंध काव्य है, अवधी भाषा में लिखा गया है। दोहा चौपाइश है छंद। दोहा चौपाइश छंद है और 1074 छंदों का। छंदों की जो संख्या है वो है 1074 और रस कौन सा है इसमें? भक्ति रस है। भक्ति रस है और 7 कांड है जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। कौन कौन से कांड है? कर्मानुसार 7 कांड है। भक्ति रस है। प्रबंध काव्य अवधी भाषा और दोहा चौपाई शैली में लिखी गई थी रामचरित मानस। यहाँ पर दोस्तों हम सिर्फ रचना,
काव्य रूप, भाषा और उसमें कौन सा छंद प्रयोग किया गया था, छंदों की संख्या कितनी थी, सिर्फ उन पर बात कर रहे हैं। इसके बाद इन रचनाओं में जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न जो हमारे रामचरितमानस पर पूछे जाते हैं उन पर हम बाद में बात करेंगे। तो इन रचनाओं का आपको पता चल गया, काव्य रूप, भाषा, छंद और रचना कौन सी है। अब आगे की रचनाओं पर बात करेंगे। रामचरितमानस का आपको पता चल गया, 7 कांड है, प्रबंध काव्य है, अवधी भाषा में लिखा गया था, दोहा चौपाई शैली में लिखा गया था और 1074 छंदों की संख्या है। रामचरितमानस के बाद जो रचना है हमारी वो है पार्वती मंगल। पार्वती मंगल प्रबंध काव्य है। पार्वती मंगल प्रबंध काव्य है, अवधी भाषा में है। कौन सी भाषा में है, अवधी भाषा में है। मंगल और हरि गीतिका, हरि गीतिका छंद है। कौन कौन से हैं, मंगल और हरि गीतिका छंद है और छंदों की संख्या है 164। पार्वती मंगल के बारे में आपको पता चल गया। अब आगे है कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली गीति काव्य है। क्या है, गीति काव्य है, ब्रज भाषा में है। ये याद रखना है आपको, कौन सी रचना अवधी भाषा में है और कौन सी ब्रज भाषा में है। और इसमें छंदों की संख्या कितनी है, 61। कृष्ण गीतावली में छंदों की संख्या कितनी है, 61। गीतावली, गीतावली भी गीति काव्य है और इसकी जो भाषा है वो भी ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा है और इसमें वात्सल्य, जो रस है वो वात्सल्य और भक्ति रस, याद रखना आपने। और इसमें भी 7 कांड है, जैसे रामचरितमानस में 7 कांड है वैसे ही गीतावली में भी 7 कांड है। अगली रचना है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका ये भी गीति काव्य है। विनय पत्रिका गीति काव्य, ब्रज भाषा। भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा और 279 इसमें छंदों की संख्या है और इसमें भी भक्ति रस है। पता चल गया यहाँ तक आपको सभी रचनाओं का काव्य रूप क्या है, प्रबंध है, मुक्तक है, गीति काव्य है, भाषा कौन सी है, कौन सा छंद प्रयोग किया गया है और छंदों की संख्या कितनी है। विनय पत्रिका की आगे ग्रंथ है। विनय पत्रिका के बाद दोहावली। दोहावली, दोहावली मुक्तक काव्य है। क्या है दोहावली, मुक्तक काव्य है, ब्रज भाषा में है ये भी। और दोहा सोरठा छंद में। दोहा और सोरठा छंद में है और 573 छंदों की संख्या कितनी है, 573 छंदों की संख्या है दोहावली में। दोहावली के बाद है बर्वे रामायण। बर्वे रामायण, बर्वे रामायण मुक्तक काव्य है। भाषा क्या है बर्वे रामायण की, अवधी भाषा है। भाषा कौन सी है, बर्वे रामायण की अवधी भाषा है और बर्वे छंद का प्रयोग किया गया है। बर्वे छंद का प्रयोग किया गया और 69 छंदों की संख्या है। बर्वे रामायण में बर्वे छंद का प्रयोग किया गया और 69
जो छंदों की संख्या है, और इसमें भी 7 कांड है। कितने कांड है? 7 कांड। कवितावली। कई विद्वानों ने कवितावली को तुलसीदास जी की अंतिम रचना माना। मुक्तक काव्य है। कवितावली की भाषा ब्रज भाषा है कवितावली में, और कवित छप्य छंद का प्रयोग किया गया। कवित, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, किस छंद का प्रयोग किया गया? कवित छप्य छंद का प्रयोग किया गया, और 7 कांड है इसमें भी। तो दोस्तों, ये थी तुलसीदास जी की रचनाओं से संबंधित तालिका, जिसमें हमने रचना पर बात की, काव्य रूप क्या है, प्रबंध है, मुक्तक है, भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा है, अवधी भाषा है, तो है जो छंद कौन कौन से हैं, दोहा, सोठा, बरवे, कवित, कौन से छंद का प्रयोग किया गया, छंदों की संख्या कितनी है, किस रस का प्रयोग किया गया है, कितने कांड है, इन सब चीजों के बारे में हमने बात की। तो इनसे आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप इन सभी को याद रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी रचना है तुलसीदास जी की कवितावली से बहुत ही ज्यादा प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, रामचरितमानस से बहुत ही ज्यादा आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सबको आप, इन सब के बारे में जो जानकारी हमने दी है उसको ध्यान से पढ़िएगा, आपके प्रश्न इनसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, अगर सन की बात करें हम, जो रचनाएं हमने यहाँ पर जिन रचनाओं का वर्णन किया गया था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है उसमें भी तुलसीदास जी के जो ग्रंथ हैं उनके सन नहीं दिए गए हैं। अगर हम डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास देखें तो उसमें भी सन नहीं दिए गए हैं। कुछ एक पुस्तक है जो प्रतियोगिता से संबंधित होती हैं, जो हमारी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनमें दिए गए हैं। अगर उन पर हम ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि जो जितनी भी पुस्तकें हैं सब में अलग अलग सन दिए गए। सिर्फ रामचरितमानस के बारे में हमें पक्का पता है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने 1571 ईस्वी में की थी। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने 1571 ईस्वी में की थी, और इसकी रचना तुलसीदास जी ने 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में की थी। रामचरितमानस की रचना 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में की थी, 1571 ईस्वी में की थी। रामचरितमानस की जो रचना की थी तुलसीदास जी ने, वो अयोध्या में रहकर की थी, और कुछ जो भाग था उसका जब काशी में वो रहे थे तब उन्होंने उसको पूरा किया था। तो आपको याद रखना है, रामचरितमानस की रचना कब की गई थी? 1571 ईस्वी में की गई थी। 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में उसकी रचना की गई थी। रामगा प्रश्न जो रचना है तुलसीदास जी की, वो एक ज्योतिष ग्रंथ है। क्या है? ज्योतिष ग्रंथ है रामगा प्रश्न। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की है। कृष्ण गीतावली है जो, उसमें कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की गई है। पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन किया गया है। कृष्ण गीतावली जो रचना है उसमें जो कृष्ण जी के पदों से संबंधित रचना की गई है उसमें, और जो पार्वती मंगल रचना है उसमें शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, और कवितावली, रामचरितमानस और कवितावली में कलिकाल का वर्णन किया। बहुत बार देखा होगा आपने ये प्रश्न भी। रामचरितमानस और कवितावली में कलिकाल का वर्णन किया गया है। बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है, याद रखना है। रामचरितमानस और कवितावली दोनों में ही कलिकाल का वर्णन किया है तुलसीदास जी ने।
कवितावली रचना थी तुलसीदास जी की। इस रचना में काशी के तत्कालीन, काशी में जो उस समय महामारी फैली हुई थी उसका वर्णन किया है। किसमें किया है? काशी के तत्कालीन महामारी जो फैली हुई थी उसका वर्णन तुलसीदास जी ने अपनी कवितावली रचना के उत्तरकांड में किया है। काशी में जो उस समय, काशी में तत्कालीन जो बीमारी फैली हुई थी, जो महामारी फैली हुई थी, उसका वर्णन तुलसीदास जी ने कवितावली जो अपनी रचना है उसके उत्तरकांड में किया है। ये चीज आपको याद रखनी। आपसे पूछा जा सकता है कि काशी में जब कवितावली की रचना कर रहे थे तुलसीदास जी, उस समय महामारी फैली हुई थी, तो उसका वर्णन उन्होंने अपनी रचना के किस कांड में किया है? तो हमारा आंसर होगा दोस्तों उत्तरकांड में किया है। काशी के तत्कालीन महामारी का वर्णन तुलसीदास जी ने कवितावली रचना के उत्तरकांड में किया है। कई जो विद्वान हैं कवितावली और हनुमान बाहुक, दोनों को अलग अलग रचना मानते हैं। हनुमान बाहुक, कवितावली, लेकिन हनुमान बाहुक का वर्णन कवितावली के अंदर ही किया गया है, जिसमें तुलसीदास जी ने बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहुक की रचना की थी। बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहु की रचना की थी, और जिसका वर्णन कवितावली यानी हनुमान बाहु के साथ कवितावली में ही हनुमान बाहु का वर्णन किया गया है। कुछ विद्वान इसको अलग रचना भी मानते हैं तुलसीदास जी की। तो आपको याद रखना है कि हनुमान बाहु का वर्णन कवितावली के अंदर ही किया गया है, और बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहु की रचना की गई थी। रामचरितमानस 1571 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में इसकी रचना की थी। रामचरितमानस पर एक प्रश्न जो पूछा जाता है वो ये है कि दोस्तों कि इस पर किस रामायण का प्रभाव है? वाल्मीकि रामायण का प्रभाव है। अगर आपको ऑप्शन में वो मिलेगा तो आप उसको टिक कर देंगे, लेकिन वो गलत है। रामचरितमानस पर अध्यात्म रामायण का प्रभाव है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस पर किसका प्रभाव है? अध्यात्म रामायण का प्रभाव है, जिसकी रचना इन्होंने 1571 ईस्वी में की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अध्यात्म रामायण का प्रभाव है रामचरितमानस तुलसीदास की रचना पर, न कि वाल्मीकि रामायण का। याद रखना है आपको। एक और प्रश्न है दोस्तों जो बहुत ही बार पूछा गया है कि तुलसीदास जी ने अपनी जो महान रचना है रामचरितमानस उसको सबसे पहले किसे सुनाया था? तुलसीदास जी की महान रचना, प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने सबसे पहले किसे सुनाया था? रसखान को। बहुत सारे पेपरों में देखा है मैंने तो ये प्रश्न, आपने भी देखा होगा कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को सबसे पहले किसे सुनाया था? तो हमारा आंसर होगा रसखान को सबसे पहले रामचरितमानस सुनाया था तुलसीदास जी ने। ये आपको याद रखना है। तो रामचरितमानस पर अध्यात्म रामायण का प्रभाव है। रामचरितमानस की रचना 1571 ईस्वी में की गई थी। 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में इसकी रचना की गई थी। अब बात करेंगे रामचरितमानस में 7 कांड है। कर्मानुसार लगाने वाले प्रश्नों में बहुत आते हैं, तो हम अब उनके बारे में बात करेंगे और कर्मानुसार ही करेंगे। सबसे पहले बालकांड। सबसे पहला जो कांड है वो है बालकांड। दूसरा है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड।
अरण्य कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। जो चौथा कांड है रामचरितमानस का, उसकी रचना तुलसीदास जी ने काशी में की थी। बाकी जो रामचरितमानस की ज्यादातर जो रचना है वो अयोध्या में रहकर की थी। जो किष्किंधा कांड है, चौथा कांड है रामचरितमानस का, उसकी रचना तुलसीदास जी ने काशी में रहकर की थी। ये भी प्रश्न आपका बनता है, याद रखना है। किष्किंधा कांड के बाद सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। पता चल गया आपको क्रमानुसार रामचरितमानस के जो 7 कांड है। सबसे पहले बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड जिसकी रचना काशी में रहकर की थी तुलसीदास जी ने, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। ये है रामचरितमानस के 7 कांडों का क्रमानुसार वर्णन। याद हो गया होगा आपको। बाल कांड यानी सबसे पहले राम जी जब बालक थे तो बाल कांड सबसे पहले आएगा। उसके बाद राम जी कहाँ पर थे? अयोध्या में। इस तरह की कोई भी ट्रिक लगाकर आप इसको याद कर सकते हैं। अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड, ये थे रामचरितमानस के 7 कांड। रामचरितमानस के जो 7 कांड थे आपको पता चल गया। उनमें दोस्तों जो अयोध्या कांड है, 7 कांडों में अयोध्या कांड है जो, उसको रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। रामचरित मानस का हृदय स्थल कहा जाता है अयोध्या कांड को। रामचरितमानस में जो अयोध्या कांड है उसको रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। और इस कांड के अयोध्या कांड में, अयोध्या कांड पर हम बात कर रहे हैं, यानी इस कांड की चित्रकूट सभा, अयोध्या कांड में जो चित्रकूट सभा थी उसको आचार्य रामचंद्र ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा दी है। को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा दी है। समझ में आ गया दोस्तों आपको। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इसी कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा दी है। चित्रकूट सभा आपको पता होगा दोस्तों, जब राम जी को वनवास दिया गया था तो भरत अयोध्या में नहीं थे, वो अपने ननिहाल में थे। जब उनको पता चला कि राम वनवास चले गए हैं तो वो बहुत ही दुखी हुए थे और अपनी पूरी प्रजा को लेकर राम को वापस लेने के लिए गए थे। कहाँ पर गए थे? चित्रकूट में गए थे। तो वहां पर एक सभा हुई थी, उसी का वर्णन है। उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आध्यात्मिक घटना की संज्ञा दी है और अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल माना जाता है। अयोध्या कांड में जो चित्रकूट सभा थी उसमें चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति और राजनीति तीनों का समन्वय माना जाता है। वेद नीति, लोक नीति और राजनीति तीनों का समन्वय माना जाता है चित्रकूट सभा में। जो वेद नीति, लोक नीति और राजनीति तीनों का समन्वय माना जाता है। तो दोस्तों रामचरितमानस के से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें थी आपको पता चल गई। उसका प्रकाशन वर्ष, कितने वर्ष में किया था रामचरितमानस की रचना,
उसके जो 7 कांड थे उनके बारे में आपको पता चल गया। अयोध्या कांड से संबंधित जो प्रश्न बनते थे उनके बारे में आपको पता चल गया। कुछ तो जो विद्वान हैं दोस्तों, तुलसीदास जी की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी मानते हैं और अंतिम रचना कवितावली मानते हैं, लेकिन कुछ जो दूसरे विद्वान हैं वो राम लल्हा नच्चू को प्रथम रचना मानते हैं। तो इस तरह का विवाद चलता रहता है, क्योंकि इनके प्रकाशन वर्ष अभी किसी को भी अच्छी तरह से पता नहीं है। इसलिए कवितावली को बहुत सारे विद्वानों ने इनकी अंतिम रचना माना है, लेकिन पहली रचना पर अभी विवाद है। कुछ जो विद्वान है वैराग्य संदीपनी और कुछ राम लल्हा नच्चू को इनकी पहली रचना मानते हैं। तुलसीदास जी के बहुत ही करीबी मित्र रहे हैं, वो कौन कौन थे? नवाब अब्दुल रहीम खानखाना रहीम, जो कि रीतिकाल में जिनके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। टोडरमल जी जो अकबर के दरबार में रहे हैं। मानसिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती, ये सभी तुलसीदास जी के स्नेही मित्रों में गिने जाते हैं। अब्दुल रहीम खानखाना, टोडरमल, मानसिंह, मधुसूदन सरस्वती, नाभादास जी, ये सभी इनके दोस्त माने जाते हैं। टोडर की मृत्यु पर तो तुलसीदास जी ने एक दोहा भी कहा था। क्या कहा था? 4 गांव को ठाकुरो मन को महामहीप, 4 गांव को ठाकुरो मन को महामहीप, तुलसी याकली काल में अथे टोडर दीप। इस तरह की रचनाएं उन्होंने अपने दोस्तों पर कई सारे दोहे कहे हैं। रहीम ने भी तुलसी के संदर्भ में दोहे कहे थे, जिससे तुलसी जी की माता का नाम हमें पता चलता है। जैसे सुरती नरती नागती सब चाहती अस होए, हुलसी लिए गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी जो सूत होए। तो यहाँ से हमें पता चला था कि तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी था। रहीम ने ये दोहा तुलसीदास जी के लिए कहा था। और इन्होंने अपनी जो रचना थी रामचरितमानस उसको सबसे पहले किसे सुनाया था? रसखान को सुनाया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक साधना, लोक मंगल की साधना अवस्था कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रामचरितमानस को क्या कहा है? लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य कहा है। ये सभी चीजें महत्वपूर्ण है दोस्तों तुलसीदास जी के बारे में, सभी आपको याद रखनी है। रचनाओं पर हमने बात की, इनसे संबंधित और जो महत्वपूर्ण चीजें थी उस पर हमने बात की। रामचरितमानस से जो महत्वपूर्ण चीजें थी उन पर हमने बात की। और दोस्तों तुलसीदास जी से संबंधित जो भी रचनाएं थी हमने उन पर बात की। तो सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। रामचरितमानस पर आपका प्रश्न पूछा जा सकता है, उसको तो आप अच्छे से पढ़िएगा। तुलसीदास जी से संबंधित भी जो प्रश्न हमारे बनते थे, किस विद्वान ने तुलसीदास जी के बारे में क्या क्या कथन कहे थे, अलंकारों से संबंधित उनको क्या क्या कथन कहे थे, उनका जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, सभी आपको ध्यान में रखने हैं और सभी को याद रखना है। तो दोस्तों अगली क्लास में हम बात करेंगे जो सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा है उस पर, उनके प्रमुख संप्रदायों पर, प्रमुख कवियों पर। धन्यवाद।